हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं गागर में सागर सीरीज, जो विज्ञान की एक बेहतरीन श्रृंखला चला रहा था, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम ताबूत की कील साबित होगी। आप जो 90 प्लस का मैंने वादा किया है, बस हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, ताकि ये हम स्वप्न आपका पूरा करा सकें, आप खरे उतर सकें, अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें। तो उन माता पिता के सपने के पूरा करने के लिए, अपने गुरुजनों के सपना के पूरा करने के लिए और अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए गागर में सागर सीरीज। एक एक प्रश्न से हम कई सारे डिस्कशन देंगे, ताकि आप बहुत सारे प्रश्न करने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि अति लघुत्री जो प्रश्न हैं उनको मैं भी समझा दूंगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें, क्योंकि विज्ञान समझ से आती है, याद करने से कुछ नहीं होता। इसलिए आप समझिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दिया। आइए चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं आनुवंशिकता। तो यानी ये पाठ ही का नाम है आनुवंशिकता, यानी यूनिट नंबर 8। आनुवंशिकता को हम हेरिडिटी कहते हैं। आइए देखते हैं, पहला ही प्रश्न आपके सामने। आनुवंशिकता के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का प्रयोग किया? तो यहाँ से प्यारे बच्चों उन्होंने कहा अंगूर का, पपीता का, मटर का या आलू का। तो देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा आनुवंशिकता ही क्या होता है। आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता का तात्पर्य होता है जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं, माता पिता के जो लक्षण संतानों में जो जाते हैं, उन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। माता पिता के, या फिर आप कह सकते हैं जो पैतृक पीढ़ी होती पेड़ पौधों में, उन पैतृक पीढ़ी के द्वारा जो होने वाले पौधे होते हैं, यानी डॉटर जो उन प्लांट होंगे, उनमें जो होने वाले लक्षण जाते हैं, यानी एक पौधे से जो लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, या माता पिता के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इन्हीं लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो यानी एक शब्द निकल कर आया क्या? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण, तो हम कहेंगे वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी ये माता पिता जो होते हैं उनके लक्षण कहाँ जाएंगे? संतान में जाते हैं। संतान में जाते हैं, उन्हीं लक्षणों को हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। और आनुवंशिक लक्षण जो हम पहुँचते हैं, इन पहुँचने की जो क्रिया होती है, यानी पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, यानी आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। आई रिपीट, आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण हैं, वो संतान में जिस विधि द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। तो यहां से प्यारे बच्चों आपने देखा आनुवंशिकता क्या है, लेकिन एक शब्द आपको और सताएगा, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी कहेंगे। तो आनुवंशिकी क्या होता है? तो जब संतान में जाते हैं, जब लक्षण जब जाते हैं, तो इसमें एक तो समानता, यानी पिता के या माता पिता के समान ही लक्षण होंगे वो संतान। अगर पुरुष है यानी मानव जाति है, तो मानव जाति वाली ही संतान उत्पन्न होगी। गाय से गाय, भैंस से भैंस, चना से चना, मटर से मटर ही होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं समानता। लेकिन क्या माता पिता के बिल्कुल समान होती है संतान? तो हम कहेंगे उसमें कुछ ना कुछ जरूर असमानता होती है। इसी को हम कहते हैं असमानता, या इसी को कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता यानी माता पिता से जो लक्षण जाते हैं उसमें समानता भी होती है और असमानता यानी विभिन्नता भी होती है। समानता भी होती है और विभिन्नता भी होती है। और समानता और विभिन्नता संतान में जो लक्षण जाते हैं, समानता विभिन्नता का जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी कहते हैं, यानी जेनेटिक्स, यही हो जाती है जेनेटिक्स। तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा? 3 शब्द आए। एक तो आपका आया आनुवंशिकता क्या है, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। और जो लक्षण जाते हैं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उन्हीं को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। फिर कहेंगे आनुवंशिकी क्या है, तो हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिसके कारण जीवों में समानता या विभिन्नता आती है, या वंशागति जो होती है, उसी को हम कहते हैं आनुवंशिकी। यानी एक प्रकार की आनुवंशिकी क्या है? एक प्रकार की शाखा है। आनुवंशिकता एक प्रक्रिया है, आनुवंशिक एक लक्षण होते हैं। तो यहां से प्यारे बच्चों समझो, आनुवंशिकी जो ये शब्द आया है, आनुवंशिकी जो शब्द आया है, किसने दिया है? तो हम कहेंगे विलियम बेटसन ने। बेटसन साहब ने क्या दिया? 1906 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने, बेटसन साहब ने क्या किया? आनुवंशिकी शब्द दिया था। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? बेटसन साहब ने। लेकिन अगर पूछा जाए आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो हम जनक कहेंगे कौन है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसका नाम लेंगे हम कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल।
तो यहाँ से पहले बच्चों आपने क्या समझा, अगर पूछा जाए आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, तो बेटसन महोदय ने दिया सन 1906 में। और आनुवांशिकता के जनक की बात की जाए तो हम कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, इन्हीं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने ही सबसे पहले इस आनुवांशिकता का पता लगाया था। और इन्होंने इसके लिए सबसे पहले मटर का पौधा चुना। कौन सा चुना, मटर का पौधा चुना। तो प्यारे बच्चों आपने देखा क्या चुना, मटर का पौधा। और मटर का पौधा चुना तो मटर के पौधे को चुना, तो मटर के पौधे का अब यहाँ पर जरूरी हो जाएगा कि वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो इसी मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाइसम सटाइवम। इसका नाम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा या बोटेनिकल नेम हो जाएगा पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम हो जाएगा। और ये मटर कैसी थी, तो हम कहेंगे ये मटर थी उद्यान मटर। कभी कभी लिखकर आ जाता है उद्यान मटर थी, मटर लिखकर आ जाता है मीठी मटर, उद्यान मटर, जंगली मटर। तो आप कहेंगे कौन सी मटर थी, तो हम कहेंगे उद्यान मटर थी। कौन सी मटर थी, उद्यान। तो यहाँ से पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो हम कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन आनुवांशिकता नहीं, आनुवांशिकी अगर शब्द पूछा जाए, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, तो हम कहेंगे बेटसन महोदय ने दिया था। मेंडल ने कौन से पौधे का प्रयोग किया, तो हम कहेंगे अंगूर नहीं किया, पपीता नहीं किया, मटर। तो हम कहेंगे सी विल बी करेक्ट आंसर। आलू भी नहीं था। इस प्रकार आपका ये सी जो है ऑप्शन, यानी मटर जो आपका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि आप आनुवांशिकता क्या होता है ये समझ गए, आनुवांशिकी क्या है ये समझ गए, साथ में शब्द किसने दिया, आनुवांशिक लक्षण कौन कहलाते हैं ये भी हमने बताया, आनुवांशिकी शब्द, आनुवांशिकता के जनक कौन है, मेंडल ने किस पे प्रयोग किया। तो बहुत सारे प्रश्न। अब एग्जामिनर चाहे जितना घुमाकर आपसे प्रश्न पूछे, जब इन कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो आंसर देने में भी मजा आता है, और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी पता चलेगा कि हाँ बच्चा वाकई में पढ़ा है। तो आइए चलते हैं आगे। प्रश्न है अगला प्रश्न आपके सामने, क्या कहेगा, मटर के लंबे पौधे क्रॉस, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस माने होता है संकरण, हम कहेंगे संकरण, ठीक है। बौने पौधे, यानी बौने पौधे, लंबे पौधे बौने पौधे से कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहां पर कह रहा है मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का अगर कराया जाए तो आपका हो जाएगा, क्या होगा, लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में पौधे प्राप्त होंगे। वो पूछ रहा है कि दूसरी पीढ़ी में क्या होगा। तो यहां से पहले बच्चे देखो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में लेकर आया हूं आपके सामने, देखते हैं जरा क्या है। आपको ये समझना होगा कि मेंडल ने मटर के ही पौधे का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं विपरीत लक्षण के जोड़े, विपरीत लक्षण वाले पौधे पाए जाते हैं। अब जैसे कहा जाए तो इसमें एक जैसे कहा जाए लंबे मटर, लंबे तने, तो दूसरी तरफ हो जाएंगे बौने तने। इसी प्रकार हम कहें गोल बीज, और दूसरा कहें तो हम कहेंगे झुर्रीदार बीज। हम कहें पीले बीज, दूसरे कहें हरे बीज। इसी प्रकार टोटल तो विपरीत लक्षण कितने पाए गए, तो हम कहेंगे 7 जोड़ी। कितने पाए जाते हैं, 7 जोड़ी। कितने विपरीत लक्षण कितने पाए जाते हैं, अगर मटर की बात की जाए, मटर में कितने जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे 7 जोड़ी। जैसे लंबे पौधे, गोल पौधे, और इस प्रकार पुष्प वाला हो जाएगा। मटर की फली एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। इस प्रकार देखा जाए मटर फली, और इस प्रकार 4 प्रकार टोटल 7 जोड़ी पाए जाते हैं। क्या, 7 जोड़ी। मतलब 7 जोड़ी कैसे होते हैं, एक तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे ये होता है प्रभावी। कौन सा होता है, प्रभावी लक्षण। और ये कौन होता है, अप्रभावी। अभी हम प्रभावी अप्रभावी भी स्पष्ट करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि 7 जोड़ी विप्रयास क्यों कहा गया, विप्रयास या विपरीत क्यों कहा गया, क्योंकि एक लंबे तने हैं तो दूसरी तरफ बौने तने होंगे, गोल बीज होंगे दूसरी तरफ झुर्रीदार बीज होंगे, पीले बीज होंगे तो हरे बीज होंगे। यहां पर हम कहें कक्षस्थ, मतलब अगर कहा जाए शीर्ष पुष्प और कक्षस्थ पुष्प, मतलब जो पुष्प आएंगे वो या तो बहुत ऊपर ही ऊपर केवल आएंगे या फिर ये साइड में आएंगे। कच्छस्थ का मतलब होता है ऊपर ना आकर यहाँ साइड में आएंगे। अगर साइड में पुष्प आए तो हमें कच्छस्थ कहेंगे। तो यानी इस प्रकार आप देखेंगे टोटल कितने होते हैं, 7 जोड़ी लक्षण होते हैं, 7 जोड़ी। लेकिन लक्षण क्या होगा, उसी का विप्रयासी होगा। मतलब ये नहीं कि लंबे तने का आप झुर्रीदार कह दें, ये नहीं होगा। लंबे तने का झुर्रीदार नहीं होगा, या गोल बीज का कहते बौने तने होगा, ये नहीं होगा। हम क्या कहेंगे, विप्रयासी का मतलब है समानता प्रकट करने वाले। लंबे हैं तो लंबे का बौना होगा, गोल है तो गोल का झुर्रीदार होगा, पीले बीज होंगे तो हरे बीज होगा, शीर्ष पुष्प होंगे तो कच्छस्थ पुष्प होंगे। इस प्रकार इसमें 7 जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं। अब 7 जोड़ी पाए जाते हैं तो पहले हम लेते हैं ये जो लंबे तने और बौने तने कहा है, ये प्रभावी अप्रभावी कहां से आया, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, लंबे तने लिए। लंबे तने को हमने कह दिया ये टाल है, टाल माने लंबा होता। हम कहेंगे ये क्या है, हम कहेंगे ये शुद्ध लंबे तने वाले बीज हैं। और इसी का विप्रयासी क्या है, स्मॉल टी, इन्हें हम कहेंगे शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे।
अब इसके अगर हम देखा जाए तो ये क्या है, ये जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी मतलब ये है पेरेंटल पीढ़ी यानी माता पिता। और इस प्रकार इनके युग्मक अगर लग किए जाएँ तो ये टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो जाएगा। यहाँ से लग किया जाए तो स्मॉल टी और दूसरा हो जाएगा स्मॉल टी। तो इस प्रकार देखिए युग्मक हो गए। अब कह रहा है कि क्या कराया जाए, क्रॉस कराया जाए। तो ये लंबे पौधे, ये बौने पौधे हो गए। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे। क्रॉस का मतलब यहाँ पर हमने करा दिया क्रॉस, क्रॉस यानी संकरण करा दिया, यानी संकरण करा दिया। तो संकरण कराने से क्या होगा, चाहे जिस स्थिति में लीजिए, जिस स्थिति में लीजिए आप देखिए क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम इसका इससे लें तब भी तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ही प्राप्त होगा। अगर इसका हम इससे लें तो हर परिस्थिति में कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा। तो हम कहेंगे समस्त बीज, जितने भी बीज प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और चूंकि ये जो कैपिटल आपको दिख रहा है यही लक्षण प्रभावी होता है, तो यानी सारे पौधे कैसे होंगे, लंबे तने वाले, लंबे तने वाले, सारे लंबे तने वाले होंगे। लेकिन अगर जेनेटिक रूप से देखा जाए तो कैसे होंगे, संकर लंबे होंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं, दो के लक्षण हैं। जो दो के लक्षण होते हैं तो इसी हम संकर कहते हैं। इस प्रकार ये संकर बीज प्राप्त होंगे। अगर जेनेटिक रूप से देखा जाए तो संकर बीज होंगे, लेकिन होंगे दिखने में लंबे। अगर शारीरिक रूप से देखा जाए, कार्किक रूप से देखा जाए, फिनोटाइप रूप से देखा जाए तो कैसे होंगे, लंबे पौधे होंगे। तो वही देखो कह रहा मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। देखो लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। और ये पीढ़ी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन हो जाएगी, यानी इसी को हम कहेंगे प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में ये प्राप्त हुए। लेकिन अब कह रहा है कि अगर दूसरी पीढ़ी में कराया जाए, दूसरी पीढ़ी में, तो आइए चलते हैं दूसरी पीढ़ी में हम करवा देते हैं। सेकंड जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में ये देखो ये प्राप्त हुए कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आपके प्राप्त हुए। अब इन्हीं का अगर हम जेनेटिक रूप देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, दो जीन प्राप्त होंगे, एक कैपिटल टी आएगा, दूसरा स्मॉल टी आएगा। अब इसके बीच अगर हम क्रॉस कराएं तो यहाँ से एक बात और समझ लीजिए प्यारे बच्चों, पुनेट एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है पुनेट, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है पुनेट। और पुनेट साहब ने क्या किया है, क्या दिया है, चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड के द्वारा हम चेक करेंगे, देख इस तरह किया। तो एक तरफ हमने ले लिया, एक तरफ ले लिया नर और एक तरफ ले लिया मादा, और दो ये युग्मक प्राप्त हुए, आप देख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो हमने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी मादा ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी नर ले लिया। ये दोनों के बीच हम क्रॉस कराएंगे। अब जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये कौन सी है, तो हम कहेंगे सेकंड जनरेशन, सेकंड पीढ़ी है, सेकंड पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। अब द्वितीय पीढ़ी में क्या इसका क्रॉस इससे कराया जाए, बहुत आसान है, बस एक बार समझना है। समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बड़ा आसान है। कैपिटल टी देखो भाई, आप गणित में गुणा भी करते थे, इसकी गुणा इससे करोगे तो कैपिटल टी आएगा, इसी की गुणा इससे करो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी की गुणा इससे करो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी की गुणा इससे करो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो जिसमें भी कैपिटल मिल जाए तो वो लंबा ही होता है। अभी देखो कैपिटल था, लंबा हो गया, और ये दिख गया तो ये भी लंबा है, इसमें भी कैपिटल है तो ये भी लंबा है। और यहाँ पर तो देखो स्मॉल टी तो क्या था, स्मॉल टी तो शुद्ध बौना था। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या आया है, तीन आए हैं लंबे और एक आया है बौना, यानी तीन है लंबे और एक कैसा है बौना, एक कैसा है बौना, एक कैसा है बौना। तो यानी 3:1 का अनुपात आता है सेकंड पीढ़ी में। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने देखा कि आनुवंशिकता का इन्होंने कैसे लक्षण किया। तो ये मेंडल साहब ने क्या किया, पहला प्रयोग था, इसी को हम कहते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। तो जब एक ही विपर्यासी लक्षण को लेकर, एक ही विपर्यासी लक्षण को लेकर मेंडल ने जब प्रयोग किया तो इसी को हम एक संकर संकरण कहते हैं। और इसमें देखो एक ही लक्षण उन्होंने कौन सी लिया है, लंबे पौधे और बौने पौधे, एक ही लक्षण लिया है। एक ही लक्षण के बाद क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, और लंबे पौधे प्राप्त हुए मतलब एक ही पीढ़ी नजर आई, दूसरी पीढ़ी नहीं नजर आई। तो जो लक्षण नजर आया उसी लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा, और जो दिखाई नहीं पड़ा पहली पीढ़ी में उसी उन्होंने अप्रभावी लक्षण कहा। तो इस प्रकार देखेंगे अप्रभावी लक्षण कौन हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा शुद्ध बौने, और जबकि शुद्ध लंबे कैसे हो जाएंगे, प्रभावी लक्षण, क्योंकि लंबे ही तो दिख रहे हैं। यही आपका कौन है, यही आपका प्रभावी लक्षण है। और जो नहीं दिखाई पड़ा, जो नहीं दिखाई पड़ा वो कौन हो गया, अप्रभावी लक्षण। और यहीं पर मेंडल साहब ने एक नियम दिया जिसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो यानी एक नियम, एक संकर संकरण से एक नियम निकल कर आया, कौन सा, प्रभाविता का नियम। अब दूसरा चलिए तो सेकंड पीढ़ी में उन्होंने क्या किया, सेकंड पीढ़ी में इसका पुनः एक बार ये जो बीज प्राप्त हुई इन्हीं के बीच फिर से जब संकरण कराया, आपस में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने से क्या हुआ, सेकंड पीढ़ी में क्या हुए, देखो क्या हुआ, नर मादा के बीच क्रॉस कराया तो लंबे और बौने दोनों प्राप्त हुए, लेकिन लंबे 3 और बौने 1। तो यानी अनुपात कितना आया, अनुपात आया 3:1। जबकि फर्स्ट पीढ़ी में यहाँ पर स्मॉल टी ये गायब हो गए थे, नहीं दिखाई पड़े, नहीं दिखाई पड़े, लेकिन दूसरी पीढ़ी में देखो फिर से दिखाई पड़ गया। इस प्रकार हमने देखा, क्या देखा, कि जो लक्षण हैं वो गायब नहीं हुए थे, पुनः उनके साथ संलयित हो गए, और इसी के उन्होंने कहा, क्या कहा,
पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, इसी को उन्होंने पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो यानी जो एक संकर था उसे दो नियम दिए, एक तो प्रभावता का नियम, दूसरा यहां पर उन्होंने दिया पृथक्करण का। लेकिन बात प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कैसे पौधे प्राप्त होंगे, तो हमने देखा लंबे भी प्राप्त हो रहे, बौने भी प्राप्त हो रहे। तो यहां से प्यारे बच्चों आप देखेंगे क्या हो गया, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होंगे, बिल्कुल सही है। तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होंगे, द्वितीय पीढ़ी में लंबे भी प्राप्त होंगे, बौने भी प्राप्त होंगे। यहां पर क्या करा, लंबे और बौने दोनों, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या, ए विल बी करेक्ट आंसर, लंबे और बौने दोनों प्राप्त होंगे। और लंबे कितने होंगे 3 और बौने कितने होंगे 1, यानी 3:1 का अनुपात भी आएगा। ये हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। केवल लंबे प्राप्त होंगे, नहीं प्राप्त होंगे। केवल बौने प्राप्त होंगे, नहीं प्राप्त होंगे। केवल संकर प्राप्त होंगे, ये भी नहीं होंगे। संकर हमने बताया है जिसमें 2 के लक्षण होते हैं, उन्हें हम संकर बीज कहते हैं, या अंग्रेजी में इन्हीं को हम कहते हैं हाइब्रिड, इन्हीं को हम कहते हैं हाइब्रिड। इस प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न भी आपका सही हो जाता है। अगला हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मेंडल ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की, तो मेंडल ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की या किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए, तो अभी तो प्यारे बच्चों हमने बताया उन्होंने आनुवंशिकता के जनक है ना, तो आनुवंशिकता के जनक है, तो बताओ क्या होगा, आनुवंशिकता के क्षेत्र में कि सुजुकी के क्षेत्र में कि डीएनए की खोज में की, इनमें से कोई नहीं। तो यस, आनुवंशिकता के जनक अभी तो हमने बताया मेंडल साहब हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही आनुवंशिकता पर मटर पर प्रयोग किया था आनुवंशिकता के लिए। और इस प्रकार उन्होंने एक संकर द्विसंकर किया था और 3 नियम दिए थे उसके। कौन कौन से दिए थे, एक प्रभावता का नियम और पृथक्करण का नियम यहां से निकल कर आ गया, और द्विसंकर में आएगा स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इस प्रकार मेंडल को ही हम कहते हैं आनुवंशिकता का जनक। तो आनुवंशिकता के क्षेत्र में अच्छा काम किया। सुजुकी का मतलब होता है किसी भी प्रजाति को सुधारना। जब कोई नस्ल हम सुधारने का प्रयास करते हैं, आनुवंशिकता के ही नियमों का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो जब सुधारते हैं तो उसे हम कहते हैं सुजुकी। इसके जनक गाल्टन साहब थे। फिर आगे देखेंगे डीएनए की खोज। डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज अगर देखा जाए इसमें जीन होते हैं, और जीन की खोज जॉनसन ने की थी। और डीएनए को जो जॉनसन ने कहा है, जिसे जीन, उसी की क्या कहा था। और इसकी अगर डबल हेलिक्स की देखा जाए तो वाटसन एवं क्रिक ने इसका किया था अध्ययन। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे आपका आनुवंशिकता के लिए सही हो जाएगा। इस प्रकार ए विल बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आनुवंशिकता या हेरिडिटी के क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त किया, उसके लिए प्रसिद्ध रहे। अगला प्रश्न है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। तो यहां चीज देखिए आप, अभी हमने आपको बताया था, जस्ट फ्यू सेकेंड आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि एक तो लंबे तने होते हैं, हमने बताया था लंबे तने होते हैं। दूसरी तरफ हमने बताया था बौने तने होते हैं। गोल मटर होती है, हमने कहा था झुर्रीदार मटर होती है। तीसरा हमने कहा था, अभी बताया था हमने, पीले बीज होते हैं और हरे बीज होते हैं। इनको हमने कहा था कैसे थे, अप्रभावी। इनको हमने कहा था प्रभावी। तो यहां से देखिए आप, उद्यान मटर में अप्रभावी, लंबे तने तो भैया अप्रभावी होते हैं, लेकिन वो तो प्रभावी होते हैं, ये तो अप्रभावी कह रहा, तो लंबे तने प्रभावी हैं। गोल बीज भी प्रभावी हैं, पीले बीज भी प्रभावी हैं, ये तो हमने सारे बताए, लंबे बीज, गोल बीज, पीले बीज। कह रहा है बौने तने, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि बौने जो होते हैं ये देखो, बौने तने वाले बीज अप्रभावी होते हैं, यही अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार हम कहेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं, जब विपरीत लक्षण का जोड़ा होता है, ये देखो है विपरीत लक्षण का जोड़ा है, ये समयुग्मजी है, क्योंकि इसमें कैपिटल डी समान है, तो ये समयुग्मजी हो जाएगा। इसमें भी स्मॉल टी ये भी समान है, तो इस प्रकार ये भी समयुग्मजी। लेकिन यहां पर देखा जाए अलग अलग है, तो जब अलग अलग होते हैं जोड़े, तो इसी को हम कहते हैं एक दूसरे का एलील। क्या कहते हैं, एक दूसरे का एलील कहते हैं, या एलीलोमार्फ कहते हैं, या युग्म विकल्पी कहते हैं। तो इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा, समरूप है, तो हम कहेंगे समरूप नहीं है। युग्म विकल्पी एलीलोमार्फ, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। समयुग्मजी भी नहीं होंगे, निर्धारक भी नहीं होंगे। इस प्रकार आपका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हम कहेंगे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ, या इसी को हम कहते हैं एक दूसरे का एलील, या एक दूसरे का एलील भी कहते हैं। ध्यान रखना, कोई भी शब्द लिख कर आ सकता है। इस प्रकार ये आपके सारे प्रश्न हो जाते हैं। देखो यहां से आपने देखा, अध्ययन किया, एक एक प्रश्न से आपने पूरा डिस्कस चलते। देखें हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक संकर संकरण में जीन प्रारूप का अनुपात है, जीन प्रारूप का अनुपात है। तो प्यारे बच्चों यहां से आप ये समझिए सबसे पहले कि जीन प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप, और एक होता है शारीरिक प्रारूप, या हम कहते हैं फिनोटाइप, इसी को कहते हैं फिनोटाइप, और इसी को कहते हैं जीनोटाइप। तो यहां से पहले बच्चों आप समझना होगा आपको कि जीनोटाइप का होता है, जीनोटाइप का मतलब होता है जो जीन से, और हर जीव में डीएनए होते हैं,
सबसे पहले केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होते हैं और डीएनए के ऊपर होते हैं जीन, और वो जो जीन होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने के लिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो जीन होते हैं जो ले जाते हैं, तो अगर जीन ले जाते हैं तो हमेशा जोड़े में होते हैं। तो जीन प्रारूप वो होता है जिसमें हम ये देख पाएँ कि कौन कौन से जीन किसमें किसमें होते हैं, कौन कौन से जीन होते हैं, ये अगर हम देख पाते हैं तो उसी को हम जीन कहते हैं। और फिनोटाइप का मतलब होता है शारीरिक रूप। जैसे आप देखिए कि एक पौधा जैसे सरसों का उगा है या गेंदा का पौधा है, गुलाब का पौधा, तो आपको दिख रहा है कि उसमें लाल पुष्पार हैं, लाल पुष्पार हैं। या मटर का पौधा है जिसमें आप देख रहे हैं उसमें पीले पुष्पार हैं, पीले पुष्पार हैं, उसके मटर के बीज पीले आ रहे हैं, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है। जो दिखाई पड़ रहा है उसी को हम कहते हैं फिनोटाइप। लेकिन अगर उसकी जीनी संरचना डीएनए में देखा जाए, उसमें जीन कौन से हैं, तो आपको पीले बीज वो भी दिखाई पड़ेंगे जो संकर होंगे, जिसमें पीले और हरे दोनों के लक्षण होंगे। संकर मतलब हाइब्रिड बीज। और जो गोल शुद्ध होगा उसमें भी आपको पीले बीज में देखेंगे, गोल होगा गोल में जीन दिखाई पड़ेंगे, और जो पीला होगा उसके पीले दिखाई पड़ेंगे। वो दिखाई कैसे पड़ेंगे? जेनेटिक्स रूप में। जेनेटिक्स रूप में दिखाई पड़ते हैं, मतलब जो जीन रूपी संरचना होती है उसी को जेनेटिक कहते हैं, और जो बाहर से दिखाई पड़ती है उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था ये लंबे पौधे तने, लंबे तने वाले पौधे होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी भी लंबे हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबे हैं, लंबे तने ये भी लंबे तने। लेकिन जेनेटिक संरचना में देखा जाए कैपिटल इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी ये भी लंबे ये भी लंबे। जेनेटिक रूप से देखा जाए अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप यानी फिनोटाइप रूप से देखेंगे तो ये लंबे और ये भी लंबे, ये लंबे बीज, ये लंबे पौधे, ये भी लंबे पौधे। और अगर जेनेटिक रूप से देखा जाए तो कैपिटल ये अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये संकर लंबे हैं, ये देखा जाए तो ये संकर लंबे हैं, और ये शुद्ध लंबे हैं, ये शुद्ध लंबे संकर लंबे। तो जो दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ से देखिए कि आप एक संकर में जीन प्रारूप प्राप्त हुआ। तो अभी तो हमने बताया एक संकर में जो हमने करवाया था, देखो कैपिटल टी यहाँ पर हमने एक पीढ़ी में जनक पीढ़ी ली, F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आए, यानी सारे लंबे पौधे, इसी को प्रभावता का नियम कहा। दूसरे में हमने जब देखा दूसरी पीढ़ी में तो कितना अनुपात आया था? 3:1 का अनुपात आया था। चाहे आप गोल ले लीजिए, चाहे आप पीले ले लीजिए, चाहे जो भी लीजिए, लेकिन आपका आएगा यहाँ पर कौन सा आएगा? 3:1 आएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कह रहा है 2:1 नहीं होगा, 1:1 नहीं होगा, और 4:1 भी नहीं होगा, तो हम कहेंगे 3:1 यही तो मिल रहा है। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, 3:1 आएगा, यानी 3 जो रेशियो है 1 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये सी विकल्प आंसर जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले गए। क्वेश्चन नंबर 7, पृथक कण का नियम प्रस्तुत किया। तो प्यारे बच्चों हमने बताया था जब प्रथम पीढ़ी में जो उन्होंने मेंडल ने किया प्रयोग एक संकर का, तो एक संकर से मेंडल ने कौन सा नियम दिया? जब एक ही पीढ़ी के चमके तो इसी को नाम दिया प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ये प्रभाविता का नियम हो गया, ये पहला नियम हो गया। पहली पीढ़ी में जो आया प्रथम नियम वो हो जाएगा प्रभाविता का नियम। जब इन्हीं के बीच संकर कराया चिकेट बोर्ड के द्वारा, तो लंबे बौने प्राप्त हुए, इसी को उन्होंने पृथक कण का नियम दिया, इसी का उन्होंने नाम पृथक कण का नाम दिया। और पृथक कण का नियम किसमें आया? तो हम कहेंगे ये तो भैया एक संकर से आया था। कब आया था? दूसरी पीढ़ी में आया था। तो यहीं पर कहा पृथक कण का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो ये तो आप समझ रहे हैं किसने किया। ये सारे प्रयोग किसके हैं? ये सारे प्रयोग मेंडल साहब के हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे मेंडल हो जाएगा। मेंडलीफ, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता। मेंडलीफ आपको एक जैसे लगता है, ये रसायन वैज्ञानिक है और इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी दी थी सन 1869 ईस्वी में। तो इस प्रकार देखेंगे ये आपके नहीं होंगे। डार्विन इन्होंने क्या किया था? मेंडलीफ नहीं होंगे, डार्विन नहीं होंगे। इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। लैमार्क साहब ने भी जैव विकास का सिद्धांत दिया था। तो मेंडल साहब ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, और इसी को कहते हैं पृथक कण का नियम। और पृथक कण का नियम किससे आया था? एक संकर से। इस प्रकार कहेंगे ए विल बी करेक्ट आंसर, मेंडल साहब ने पृथक कण का नियम दिया था। अगला प्रश्न चले तो क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल दर्शाता है? अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर शुद्ध गोल यानी जिसमें कैपिटल दोनों होंगे वो शुद्ध गोल होगा, कैपिटल टी होंगे वह होगा शुद्ध लंबा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा संकर, ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध गोल, और ये हो जाएगा शुद्ध, मान लिया कैपिटल वाई कहते हैं, ये हो जाएंगे शुद्ध पीली मटर। जो पीली मटर के बीज होते हैं उस शुद्ध पीली मटर के बीज ये हो जाएंगे। इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध गोल, और ये शुद्ध हो जाएंगे पीली बीज। ये संकर लंबे हैं, लेकिन ये फिनोटाइप अगर देखा जाए तो फिनोटाइप में क्या होंगे? ये लंबे ही होंगे। और यहाँ पर देखा जाए गोल, तो ये गोल ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन शुद्ध की बात करें तो ये शुद्ध है, ये कौन है? संकर गोल है। तो यहाँ से कह रहा है गोल का हम कैपिटल आर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आर फार होता है राउंड, और राउंड माने गोल होता, तो इसी राउंड का ही कैपिटल आर हमने ले लिया तो बन गए। तो यहाँ से देखेंगे जीन प्रारूप शुद्ध गोल कौन होता? तो शुद्ध गोल आप देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल टी तो लंबे पौधे के लिए होता है। कैपिटल आर स्मॉल आर किसके लिए है? संकर गोल के लिए है। और ये स्मॉल आर स्मॉल ये शुद्ध कौन से हैं?
शुद्ध झुर्रीदार है। गोल का विपर्यासी लक्षण क्या है, अभी बताया था गोल का झुर्रीदार होता है। गोल का देखो क्या होता है झुर्रीदार। गोल का हम लेंगे कैपिटल आर, तो इसका ले लेंगे स्मॉल आर। इस प्रकार ये झुर्रीदार हो जाएगा। तो आपका ये विकल्प नहीं और बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे बी ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। अगला है मेंडल के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे प्रदर्शित करते हैं। तो शुद्ध लंबे अभी तो हमने बताया कैपिटल टी हो जाएंगे। ये क्या होगा, संकर लंबे हैं। ये क्या होगा, कैपिटल वाई यानी शुद्ध पीले बीज हैं। ये तो अभी हमने बताया क्या है, कैपिटल आर क्या है, शुद्ध गोल है। हमें तो बताना है लंबे, तो लंबे कौन है, कैपिटल टी। इस प्रकार आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। हम कहेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर, कैपिटल डी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। क्या कहा, आनुवांशिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। अभी तो प्यारे बच्चों हमने बताया था कि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया। आनुवांशिकी अगर शब्द की बात की जाए तो हमने अभी बताया था आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे किसने दिया था, बेटसन साहब ने दिया था। शब्द किसने दिया, बेटसन साहब ने। अगर जनक पूछा जाए तो जनक कौन कहेंगे, मेंडल साहब हैं। और चेकर बोर्ड किसने दिया था, चेकर बोर्ड, सारे प्रश्न याद रखो, चेकर बोर्ड किसने दिया, पुनेट महोदय ने। तो इस प्रकार आपकी ये हो जाती है, शब्द किसने दिया, बेटसन ने। जनक कौन है, मेंडल है। तो ये हो जाएगा आपका बेटसन। तो यहाँ पर देखेंगे मेंडल साहब, इन्होंने आनुवांशिकी के नियम दिए थे लेकिन शब्द नहीं दिया। ये जो आनुवांशिकी शब्द है, जेनेटिक शब्द ये दिया है, मेंडलीव नहीं होंगे, पुनेट ने चेकर बोर्ड दिया, बेटसन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, बेटसन। इस प्रकार आप देखेंगे ये सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ आप शेयर करिए, आप लोग शेयर करते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप हमारे साथ अपना कल्याण करें और अपने साथ हमारा कल्याण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।